आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं जो जीत और त्रासदी दोनों से रंगी है। एक ऐसी कहानी जिसने आधुनिक भारत को कई गहरे तरीकों से आकार दिया है। मैं बात कर रहा हूं भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की, जिनकी विरासत को हर साल आज के दिन उनकी असामयिक मृत्यु की वर्षगांठ पर याद किया जाता है। 20 अगस्त 1944 को नेहरू गांधी पॉलिटिकल परिवार में जन्मे राजीव गांधी को अपने छोटे भाई संजय गांधी के अचानक निधन के बाद राजनीति में धकेल दिया गया। शुरुआत में एक एयरलाइन पायलट, राजीव कुछ हद तक पॉलिटिकल मैदान से बाहर थे। एक व्यक्ति जो न्यू दिल्ली की गला काटने वाली राजनीति की तुलना में कॉकपिट के अधिक आदी थे। 1984 में उनकी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सत्ता में उनका उदय भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत थी। मात्र 40 वर्ष की आयु में वह भारत के सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन पर चुनौतियों से भरे देश को चलाने का आरोप था। राजीव गांधी का कार्यकाल टेक्नोलॉजिकल रूप से उन्नत भारत के उनके दृष्टिकोण से चिह्नित था। वह देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिसने आज भारत के सॉफ्टवेयर जायंट की नींव रखी। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों और पॉलिटिकल चुनौतियों से भी भरा हुआ था, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल थे, जिसकी परिणति कुख्यात बोफोर्स घोटाले में हुई। इन बाधाओं के बावजूद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की उनकी नीतियों ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर आगे बढ़ाना जारी रखा। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक सुइसाइड बॉम्बर द्वारा राजीव गांधी की जिंदगी दुखद रूप से कम हो गई। उनकी हत्या ने देश और दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी, जो भारत के इतिहास में एक गंभीर अध्याय है। आज 33 साल बाद हम उनके योगदान और भारत के लिए उनके दृष्टिकोण पर विचार करते हैं। एक मॉडर्न नेशन का उनका सपना कंटेम्पररी भारतीय पॉलिसी और आइडियाज को प्रभावित करता रहता है। जबकि उनका करियर अचानक रुक गया, भारत को भविष्य की ओर धकेलने की राजीव गांधी की विरासत उनके आख्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। जैसा कि हम राजीव गांधी को याद करते हैं, आइए न केवल उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में सोचें, बल्कि उन आइडियल्स के बारे